मंथन जारी है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा की जाएगी। निष्क्रिय चेहरों को बाहर करने की कवायद होगी। कांग्रेस में सक्रिय चेहरों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। बदलना सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। 18 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है, क्योंकि बेहद ही ज्यादा जरूरी है कि जो कार्यकर्ता एक्टिव है वही पार्टी को रहें और वही मजबूती भी दिला सकते हैं कहीं ना कहीं पार्टी को। जो इनएक्टिव मेंबर्स हैं उनको इसमें मंथन किया जाएगा। जितने भी इनएक्टिव मेंबर्स हैं कांग्रेस में, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 2 दिवसीय मंथन बताया जा रहा है जो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रदेश बड़ी बात यह भी है कि राहुल गांधी जब अभी दौरे पर आए थे हाल ही में, और उनका 1-2 दौरे लगातार बने हुए हैं, और उन दौरे के दौरान यही चर्चा हुई कि आखिरकार जो हार हुई है उसके पीछे आप वजह तो समझ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, ग्राउंड पर मजबूत करने की जरूरत है। और कार्यकर्ता ही वो रीढ़ होते हैं किसी भी पार्टी की, जो तमाम विजन है वो आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर देखिए एक बड़े बदलाव के लिए तैयार है कांग्रेस संगठन। लिहाजा आज प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह कि इनएक्टिव यानी कि निष्क्रिय चेहरों को बाहर करने की कवायद शुरू होगी। और सबसे बड़ी बात की कि 18 दिसंबर को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में पार्टी जुटी है और 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और आज की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से रीट परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। तो तमाम अभ्यर्थियों के लिए यह अच्छी खबर कही जा सकती है। रीट परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू होंगे। 15 जनवरी तक किए जा सकेंगे आवेदन। अगले साल 27 फरवरी को एग्जाम होगा और इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो कुल मिलाकर जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं उनके लिए आज अच्छी खबर आपको हम बता रहे हैं। और देखिए आज से रीट परीक्षा के लिए आवेदन की शुरुआत हो रही है। आखिरी दिन 15 जनवरी है, यानी लगभग 1 महीना आपके पास। अगले साल 27 फरवरी को इसका एग्जाम होगा। इस बार OMR शीट में 5 ऑप्शन दिए गए हैं। ये एक बड़ा बदलाव हो रहा है। लास्ट डेट के 43 दिन बाद ही एग्जाम हो रहा है। दोनों लेवल के लिए अलग अलग पारी में ये एग्जाम होंगे, यानी कि आवेदन की प्रक्रिया 15 जनवरी तक है। उसके बाद आप फरवरी में इसका एग्जाम होंगे, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास 1 महीना है। लास्ट डेट जो है वो आवेदन की वो 15 जनवरी है, इसलिए ये डेट आप जरूर जहन में बैठा रहिए। और उसके बाद से ये भी बताते चले कि नीट परीक्षा के लिए आज से ही आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट के 43 दिन के बाद ही ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो चलिए एक बहुत बड़ी खबर आपको जयपुर के एक प्राइवेट कोचिंग से बताते हैं, जहां पर रविवार देर शाम 9 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए। जानकारी के मुताबिक कोचिंग में दूसरी मंजिल पर क्लास चल रही थी और इसी दौरान सीवरेज लाइन से उठी बदबू से छात्र और छात्राओं में बेहोशी छाने लगी। कोचिंग के प्रबंधन ने 108 एम्बुलेंस को बुलाया। इस दौरान अन्य छात्र और छात्राएं बेहोश हो गए। उनको कंधों पर उठाकर दूसरे जो उनके साथी स्टूडेंट से बाहर लेकर आए। एम्बुलेंस की मदद से प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया गया है। शराब के नशे में बताया जा रहा था उससे जहां उनकी हालत में सुधार फिलहाल बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग की दूसरी मंजिल पर रूम नंबर 201 में क्लास चल रही थी। शाम करीब 6:45 पर क्लास में पढ़ाई के दौरान एक अजीब बदबू आने के चलते क्लास में मौजूद करीब 9 छात्र छात्राओं को बेहोशी छाने लगी। क्लास में हुई स्थिति को देखकर हड़कंप मच गया। बेहोश की हालत में स्टूडेंट्स को नजदीकी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स का यह कहना है कि सभी की हालत में सुधार है। प्रारंभिक पूछताछ में बच्चों ने बताया कि अजीब बदबू आने के बाद वह बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद सोमानी हॉस्पिटल के बाहर राजस्थान यूनिवर्सिटी के मौजूदा छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी अन्य छात्र वहां पर जुट गए और निर्मल चौधरी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों से उनकी झड़प भी हो गई। वो उलझते हुए नजर आए। बेहोश नहीं हुए, फिर चक्कर आए थे, उल्टी हुई थी बस। चक्कर आके उल्टी हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, हॉस्पिटल में भर्ती कर दी। सब ठीक है? तो क्या हुआ बताइए, क्या सूचना? क्या सूचना मिली मेरे को तो यही मिली थी कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहोश हो गए थे। एक्चुअली कोई गैस का कोई रिसाव बताया था कि कोई गैस का रिसाव हुआ है, जिसकी वजह से इनको कोई तकलीफ आई थी। सभी नहीं, 2-3 अच्छा, 2-3 लड़कियों का है। इसकी प्रॉब्लम हुई थी, एकदम भारी भारी होने लगा था और चक्कर आके बेहोश हो गई। एक साथ कई लोगों को हुआ है। हाँ। कुछ खाया था आप लोगों ने? नहीं।
फिर एक साथ कैसे हुआ, कुछ पता नहीं लगा? नहीं, बस पता नहीं सफोकेशन हो गया अचानक से, मतलब वो गैस की तरह लगने लगा इनको। सफोकेशन हुआ। हाँ। तो देखिए हम कोशिश करेंगे, डॉक्टर साहब जो है बहुत बेहतरीन तत्काल इलाज आपकी टीम ने किया। सर क्या रहा डॉक्टर साहब, अभी प्रारंभिक जांच में हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते उपचार को, लेकिन शॉर्ट में बता दीजिए कि परिजन बहुत चिंतित हैं उत्कर्ष के दो बच्चों को जो हैं उनको थोड़ा सा गंभीर स्थिति में है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया है और वहाँ मैनेज करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ है सर बच्चों को? अननोन पॉइजनिंग मोस्ट लाइकली। अननोन पॉइजनिंग है क्या? पानी से कोई गैस वगैरह कुछ होगी, उसकी वजह से इनको लगातार खांसी हुई है, उसी से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है। 2 बच्चों को संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल कोई इंसल्ट हुआ है। अच्छा, कितने बच्चे आए सर अपने अस्पताल में यहाँ? 7 बच्चे आए। 7 बच्चे मैंने 7 बच्चे देखे हैं। अच्छा, 2 बच्चे जो है वो ICU में शिफ्ट, बाकी सुरक्षित है। अभी देखो हमारे पास ये सूचना मिली थी कि वहाँ कोचिंग क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो बेहोश हो गए, और उसके बाद तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए हो। 8 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिसमें से एक कुक है। एक कुक है जी, टोटल मतलब 10 है ना? 10 जी जी। 10 लोग। तो मैं अलग अलग अस्पतालों में इनको भर्ती कराया गया। जो जहाँ जा सकता था, जैसी सुविधा थी वैसे गाड़ियों से चले बच्चों को गए। एडमिट भी किया, डॉक्टर्स ने पॉइजनिंग भी बताया बच्चों ना, में, फूड नो पॉइजनिंग, नो 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 नो। ऐसा अभी कुछ तक की डॉक्टर ने ऐसा अभी राय अभी नहीं तक दी राय नहीं दी है, है। और सबकी कंडीशन स्टेबल बताई है डॉक्टर ने। डॉक्टर से मेरी खुद भी बात हुई थी, उन्होंने कंडीशन स्टेबल बताई थी कि नॉर्मल जैसे फेंट हो जाता है उस टाइप की फेंटिंग। मैं सभी परिजनों को ये कहना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से, बच्चे सब ठीक हैं। जो पहले ऑब्वियस कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो हॉस्पिटल लाए हैं, लेकिन मैं अभी उनको मिल के आ रही हूँ। बच्चियाँ सब ठीक हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत आराम है, हॉस्पिटल की भी सारी सुविधा ठीक है। कोई 10 बच्चों की जानकारी जो है वो आई है, लेकिन न्यूज़ 18 अपडेट करेगा। हम कोशिश करेंगे, हमारे जो आउटपुट के साथी हैं, पीसीआर के साथी हैं, चिकित्सक की जो चिकित्सक हैं इस अस्पताल के, उनका जो वर्जन, उनकी जो बाइट जो न्यूज़ 18 पर थी वो बताई जाए दर्शकों को कि वो हालात किस तरीके, क्योंकि देखिए अंदर और बाहर दोनों जगह कम्युनिकेशन में एक बड़ा गैप जो है वो नज़र आ रहा है, और ये कहा जा सकता है, लेकिन हम इस गैप की पर भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहें। कोशिश यही है कि बच्चों को पूरी तरीके से सुरक्षित जो है वो माहौल मिले, उन्हें बेहतर इलाज जो है वो मिल सके, क्योंकि जयपुर शहर की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये बच्चे अलग अलग गांव ढाणी से यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, और जयपुर शहर इनकी मेज़बानी करता है, इनको आतिथ्य देता है, और इन बच्चों के साथ में ये बच्चे फीस देते हैं, उसके बाद में इन्हें सर्विसेज देने का काम जो है वो शहर के लोग भी करते हैं और कोचिंग संस्थान भी करते हैं। कोचिंग के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इलाके के लोग भी मौजूद हैं, छात्र नेता भी यहाँ पर पहुँचे, तमाम लोग पहुँचे। यही जद्दोजहद की जा रही है कि बच्चों का इलाज जो है वो बेहतर हो सके। पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि वो यहाँ पर मौजूद है। जो इलाके के एसीपी हैं योगेश, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले को लेकर के अगर कोई रिपोर्ट मिलेगी तो रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके आगे जो पुलिस का बयान होता है, पुलिस जो है वो कार्रवाई की बात भी यहाँ पर कह रही है। महेश नगर का थाना इलाका है ये जयपुर शहर का, जहाँ पर ये जो गोपालपुरा पर स्थित जो कोचिंग है उत्कर्ष कोचिंग, उसके कमरा नंबर 201 की ये घटना जो है वो सामने आई है।